पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत के युद्ध में करीब 50 लाख से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया था। युद्ध शुरू होने से पहले श्री कृष्ण की एक अक्षौहिणी नारायणी सेना दुर्योधन ने मांग ली थी, जिसके बाद कौरवों के पास 11 अक्षौहिणी सेना थी, तो वही पांडवों ने भी 7 अक्षौहिणी सेना एकत्रित कर ली थी। अब सवाल सबसे अहम यह उठता है कि इतनी विशाल सेना के लिए युद्ध के दौरान भोजन कौन बनाता था और इतने लोगों के भोजन का प्रबंध कैसे होता था। इसके बाद उससे भी बड़ा सवाल यह है कि जब हर दिन हजारों लोग मारे जाते थे, तो शाम का खाना किस हिसाब से बनता था कि अन्न का एक दाना भी बर्बाद ना हो और किसी को खाना कम भी ना पड़े। महाभारत युद्ध के दौरान भारतवर्ष के समस्त राजा या तो कौरवों के पक्ष में थे या फिर पांडवों के पक्ष में, लेकिन श्री बलराम और रुक्मी ही वो 2 व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने इस युद्ध में हिस्सा नहीं लिया था। हालांकि एक और राज्य ऐसा था जिसने युद्ध क्षेत्र में होते हुए भी युद्ध से दूरी बनाई हुई थी। वो दक्षिण भारत का राज्य उडुपी था। उडुपी के राजा ने श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, दोनों ओर से जिसे भी देखो युद्ध के लिए व्याकुल दिखता है, किंतु क्या किसी ने सोचा है कि दोनों ओर से उपस्थित इतनी विशाल सेना के भोजन का प्रबंध कैसे होगा। तब इस पर श्री कृष्ण ने कहा कि आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। हालांकि आपके पास अगर कोई योजना हो तो बताएं। उसके बाद उडुपी नरेश ने कहा, वासुदेव, इस युद्ध में हिस्सा लेने की मेरी कोई इच्छा नहीं है, इसीलिए मैं अपनी पूरी सेना के साथ यहाँ उपस्थित समस्त सेना के भोजन का प्रबंध करूंगा। पहले दिन उन्होंने उपस्थित सभी योद्धाओं के लिए भोजन का प्रबंध किया। उनकी कुशलता ऐसी थी कि दिन के अंत तक अन्न का एक भी दाना बर्बाद नहीं होता था। जैसे जैसे दिन बीतते गए, योद्धाओं की संख्या भी कम होती गई। दोनों ओर के योद्धा यह देखकर हैरान हो जाते थे कि दिन के अंत तक उडुपी नरेश केवल उतने ही लोगों का भोजन बनवाते थे जितने वास्तव में युद्ध के बाद जीवित होते थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उन्हें ये कैसे पता चल जाता है कि आज कितने योद्धाओं की मृत्यु होगी। युद्ध की समाप्ति के बाद युधिष्ठिर ने उडुपी नरेश से पूछ ही लिया कि आप इतनी विशाल सेना के लिए भोजन का प्रबंध किस प्रकार करते थे कि अन्न का एक भी दाना बर्बाद ना हो, और आपको रोजाना इतने सैनिकों के मरने के बाद कैसे पता चलता था कि आज कितने सैनिकों का खाना बनना है। इस पर उडुपी नरेश ने इस रहस्य पर से पर्दा उठाया और कहा, महाराज, श्री कृष्ण प्रतिदिन रात में मूंगफली खाते थे। मैं प्रतिदिन उनके शिविर में गिनकर मूंगफली रखता था और उनके खाने के पश्चात गिनकर देखता था कि उन्होंने कितनी मूंगफली खाई है। वे जितनी मूंगफली खाते थे उससे ठीक 1000 गुना सैनिक अगले दिन युद्ध में मारे जाते थे। अर्थात अगर वे 50 मूंगफली खाते थे तो मैं समझ जाता था कि अगले दिन 50,000 योद्धा युद्ध में मारे जाएंगे। उसी अनुपात में मैं अगले दिन भोजन बनाता था। यही कारण था कि कभी भी भोजन व्यर्थ नहीं हुआ। श्री कृष्ण के इस चमत्कार को सुनकर सभी उनके आगे नतमस्तक हो गए। धन्यवाद। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।